दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। मसला एक बार फिर से उम्मत मुस्लिमा का है। दोस्तों मैं आपको एक और हकीकत इसमें बताता चलूं कि दुनिया में इस वक्त सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, चाहे वो यूरोप की दुनिया हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो। तमाम तरफ मुसलमानों के हालात बदतरीन हुए चले जा रहे हैं और मुसीबतों की तलवारें इनके सिरों पर लटक रही है। और आज भी इनको न कोई रहबर नज़र आता है, न कोई ठोर नज़र आता है, न ठिकाना। अलबत्ता भटकी हुई कौम की तरह पूरे मुसलमान मुझे नज़र आ रहे हैं। चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और मलेशिया जो कल तक बहुत अच्छे दोस्त नज़र आ रहे थे, एक जहाज़ को रोकने को लेकर उनके बीच में तनाव हो गया है। पाकिस्तान के खुद के अंदर अगर आप देखेंगे तो सूरत हाल ये है साहब कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनकी सूरत हाल ये हो चुकी है कि अमेरिका और पाकिस्तान के अपने जो उनके दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं, दरअसल वो तमाम लोग वहाँ के ऐसे हुक्मरानों को अपने टाई अप करके आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिएगा वो सब मुसलमान ही हैं, कोई और नहीं है। वो मुसलमान हैं जो अपने ही मुसलमान और अपने ही देश के अपने ही निज़ाम के ख़िलाफ़ पूरी तरह वहाँ की सत्ता पलट, तख्ता पलट या बंटवारा या वहाँ कत्लेआम या वहाँ पर हमले। आज भी 5 लोग वहाँ पर जो है सिपाही मारे गए हैं, फ़ौजी मारे गए हैं, जिन पर हमले किए गए हैं। हमला करने वाले भी मुसलमान थे और हमले में मरने वाले भी मुसलमान थे। तो ये जो सूरत हाल है कि भाई वो फिर मैं उस बात पर आता हूं कि कलमे के शरीक सब एक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ इंसान हैं और एक कॉमन इंसान हैं, और ये हमको एक बेवजह गिफ्ट में झूठ बोला जाता है जिसकी गुमराही में हम लोग गफलत में आ जाते हैं और ये एक उम्मीद पाल लेते हैं कि हम तो अहले इस्लाम हैं, अगर हमें सुई चुभेगी तो सऊदी अरब आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, कजाकिस्तान आ जाएगा, उज्बेकिस्तान आ जाएगा, फलाना तान आ जाएगा, ढिकना तान आ जाएगा, और फिर तानसेन भी नहीं आता। जो तुम्हारी मौत पर कम से कम कोई संगीत अच्छा सा टुकड़ा बजा दे तो तानसेन भी नहीं आता है। ये तुम्हारे लिए सच्चाई है। इस सच्चाई को तस्लीम कर लोगे तो अच्छा है। उम्मीद में ज़िंदा रहोगे तो सिर्फ मुझे लगता है कि खुदा की उम्मीद में ज़िंदा रहो और अपने आप को इतना अफजल, इतना बेहतर बनाने की कोशिश करो कि दुनिया तुम्हारे पद चिन्ह पर चलने की बात करे और तुम्हारे कारनामों की तारीफ़ करे, जो रिवायत इस्लाम है। देखिए इस्लाम में वो दूसरा इस्लाम होगा जो कहता है आपकी सिर्फ सुतनी काट दी जाएगी, पजामा काट दिया जाएगा और इतना पहनोगे तो आप अल्लाह वाले, और अगर अच्छे कपड़े आप पहनते हैं तो आप जो है वो फला जगह से उठोगे, चर्च में से उठोगे या क्रिश्चियनों के कब्रिस्तान में से या फिर चाड़ों में से उठ के आओगे। ये सब अफसाने। मेरे पास तो कोई नबी आया नहीं है ये बताने के लिए, ना कोई वही आई है। जिनके पास सही होगी आप उनको फॉलो कर लीजिए, मुझे पे एतराज़ नहीं है, मुझे भी आप राय ना दीजिए। मैं तो सिर्फ आपको बात बता रहा हूँ। मानिए ना मानिए, अपना ऐश करिए। एक चीज़ मैं कहता हूँ कि जितना मुझे पता है कि बनिए सवरिए, बन सवर कर नमाज पढ़िए, ये तो मैंने कुरान में पढ़ा है कि आपको सज धज कर नमाज पढ़नी चाहिए। तो उसके लिए आप अच्छे कपड़े पहनिए। आप किसी आलिम को सिर्फ आलिम समझिए, टेलर मत समझिए। और टेलर अगर कोई टेलर कहता है मैं टेलर हूँ तो इसका मतलब वो आलिम नहीं है, टेलर ही है। तो आपको एक चीज़ मैं कहूँ कि आप कपड़े, किसी के भी नाम नहीं लिखा होता कि वो कपड़े जो है ये क्रिश्चियन के हैं, ये हिंदू के हैं, मुस्लिम के, वो तन ढकने के लिए होते हैं। सतर ढकना चाहिए, अच्छे खूबसूरत दिखने चाहिए। चलिए, इसको मैं कोई यहाँ इस्लाम की तकरीर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अपना रवैया बदलिए। रवैया बदलने की बात क्या बता रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या फिर इराक हो, सीरिया हो, यमन हो, सऊदी हो, इन तमाम देशों के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं और इन्हीं के हुक्मरानों को हुकूमतों से बरतरफ करने के लिए मुसलमान ही कोशिश कर रहे हैं। और मुस्लिम हुक्मरानों में चाहे सल्तनतें रही हो, बादशाहत रही हो, बादशाहों के कत्ल पहले भी होते आए हैं, शहादतें होती आई है, कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर एक चीज़ आपको संतुलित करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये बात सिर्फ तुम पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहा हूँ। आज दुनिया में 18 मुल्क हैं बौद्धिस्टों के 18 मुल्कों में से जो है वो कुछ तनाव पाए जाते हैं आपस में, जिनमें जो भारत से ये धर्म निकला था। आज 18 मुल्क, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपाइंस, चाइना, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, श्रीलंका, ये तमाम जो है वो बौद्धिस्ट मुल्क होते हैं और इनमें भी आपसी जो है डिस्प्यूट आपको पाए जाते हैं। इनमें डिस्प्यूट डलवाने वाले कौन हैं आप जानते हैं। एक की तरफ रशिया खड़ा होता है, दूसरे की तरफ अमेरिका खड़ा होता है। अब आप टोटल मिलाकर जो है क्रिश्चियनिटी पर नजर डाल लीजिए। यहूदियों का तो अपना कोई एक ही था नहीं देश, उनको जो है दान में दिया गया था।
फ़लस्तीनियों ने उन्हें दान दिया था, दान लेते ही सार वो मालिक बन गए और मकान मालिक को जो है घर से बाहर भी निकालने की कवायद चल रही है। और जो मकान मालिक के रिश्तेदार थे वो खुद कह रहे हैं भैया मकान मालिक बेकार है, आप लोग अच्छा कमाते हो, हमारे भी पार्टनरशिप करो, हिफाजत करो, आप मकान मालिक को बाहर निकालो, भले ही हमारा रिश्तेदार या भाई रहा हो, भलाई हमारे सो कॉल्ड मजहब की हिफाजत करने के लिए बेचारे अपनी जान दे रहे हो, मगर अब ये यूजलेस है, बेकार है, अब ये तरक्की नहीं कर रहे हैं, इनको छोड़िए, आप हमारे साथ मिलिए, ऐशो आराम मिलके करेंगे। तो ये तो सूरत हाल जो है आपके भाइयों की, रिश्तेदारों की, किराएदार और मकान मालिकों की है। मगर इसके अलावा जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि क्रिश्चियनिटी यूरोपियन यूनियन बनाती है। यूरोपियन यूनियन में वो बाकायदा जो है एक यूनिटी आपको नज़र आती है। और आपने देखा होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अभी तक ये यूनिटी मिलकर काम करती है, मिलकर एक करेंसी चलाती है, फिर ये डॉलर में बिलीव करने लगती है, फिर ये यूरो का ईजाद कर लेती है और फिर एक दूसरे की मदद करते हैं। और एक दूसरे की मदद करके यकजहती के साथ बहुत जो है एक अलग अलग, अगर पूरी दुनिया को एक तरफ रखें और यूरोपियन और क्रिश्चियनिटी को एक तरफ रखें तो ये कहीं नहीं ठहरते। अगर रेस्ट वर्ल्ड एक तरफ आ जाए, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ बौद्धिस्ट एक तरफ हो जाए जिसमें नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ये जो कंट्री हैं, सिर्फ ये मिल जाए तो पूरे यूरोप को तबाह करने के लिए काफ़ी है। इनके पास बहुत असला है, बहुत हाई वेपन्स मौजूद है। मुस्लिम जगत में अगर मैं कजाकिस्तान की बात करूँ तो 1800 परमाणु बम उनके पास मौजूद है जो पूरी दुनिया के लिए काफ़ी है। उसके अलावा ये बहुत सारे मुल्क एक साथ अगर इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पे, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान या कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बहुत सारे कहीं और, तान, ईरान, ये सब इकट्ठे होकर अगर खड़े हो जाते हैं तो ये पूरी दुनिया को टक्कर देने में जो है सक्षम पाए जाते हैं, क्योंकि है इनके पास भी इलेक्ट्रॉनिक हथियार से लेकर परमाणु हथियार तक बहुत सारे देशों के पास मौजूद है। सिर्फ एक की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगरचे इसमें अगर मैं ये कहूं कि रेस्ट वर्ल्ड भी छोड़ दें तो आप ये देखेंगे कि रशिया खुद भी किसी यूरोपियन, हालांकि वो जो एंटी यूरोप है, एंटी अमेरिका है, उनके साथ खड़ा हुआ नजर आता है, मगर किसी ऐसी कारकर्दगी में रशिया शामिल नहीं है जब अपने ही भाइयों का कत्लेआम किया हो, जिन्हें क्रिश्चियन कहते हैं, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो या फिर वो कैथोलिक हो, चाहे उनको में से कहीं आपको डिस्प्यूट नजर नहीं आएगा। यूरोप से लेके एशिया के उन हिस्सों तक जो रशिया के साथ जुड़े हुए हैं सब एक हैं। अलबत्ता डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट हैं या फिर फाइनेंशियल डिस्प्यूट हैं, हथियारों की लड़ाई एक दूसरे के साथ नहीं लड़ रहे हैं। सिर्फ उनकी लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आखिरी तौर पर हुई थी, जो यहूदियों का एक गेम था, क्योंकि उस वक़्त का जो अब्दुल्ला बिन इब्ने सबा जो था, वो मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उस वक़्त का अब्दुल्ला बिन इब्ने सबा था जिसने ये काम किया था। वो एक लंबी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। इस वक़्त मुसलमानों में मुसलमान ही अब्दुल्ला बिन इब्ने सबा हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं, हर चौराहे पर मिल जाते हैं और कोई रूट नहीं, कोई किरदार नहीं, कोई एक लय नहीं जिसे आप कह सकें कि ये किरदार इस्लाम है, इसलिए इसको फॉलो करने लोग आएंगे और आपका सम्मान करेंगे। आपके दिलों में डर है, दहशत है, खौफ है और आप मुंतशिर हैं पूरी तरह से, जो है लोग इस इंतशार का बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी खूबी ये दी गई है कि आप एक फ़र्क है कि आप इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों की स्थिति ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। पूरी तरह इस पूरी बिल्लत में पूरी दुनिया के मुसलमानों में बहुत भारी फूट पाई जाती है। अलबत्ता एक दूसरे पर डोमिनेट करने की पोजीशन में है। अगर हम इजराइल को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका एक मामूली सा काम करता है उनका बंदा, भले ही वो चुरा के लाता है, उसको इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि पूरी दुनिया को महान मानने पर मजबूर कर देते हैं। यूरोपियन यूनियन, अमेरिकन और यूरोपियन यूनियन के लोग जब उनका बच्चा कोई काम करता है तो वो इतना एडवर्टीजमेंट करते हैं, इतना बड़ा प्रोटोकॉल उसके चारों तरफ बनाते हैं कि पूरी दुनिया उसको महान मान के उसको सारे अवार्ड देती है, नतमस्तक होती है। वो एक नए प्रोटोकॉल बनाते हैं, अपने लोगों को ग्लोरीफाई करते हैं। मुस्लिम कौम को पता नहीं, इनके तमाम, माफ़ करना आलिमों, मुझे गुस्ताखी मेरी माफ़ हो, क्योंकि ये उम्मत आप ही के हाथों में थी, अब तक मेरे हाथ में नहीं थी, आप ही के हाथों में थी। आप ही की वजह से इन लोगों का इंतशार ये है कि अगर एक मुसलमान ये उनको जाहिर हो जाए कि ये सही रास्ते पे चल रहा है और एक अच्छी कारकर्दगी कर सकता है, तो इसी के चारों तरफ के लोग उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सबक दिया, ये सिखाया आपने, ये बनाया इनको। इनका अपने मनों में आप भी झांक के देखिएगा, आप अपने सगे भाई को बर्दाश्त नहीं करोगे, दुनिया पे हुकूमत करने की ख्वाब छोड़ दीजिए, तरक्की के ख्वाब छोड़ दीजिए,
آپ کے دلوں میں تعصب ہے، جلن ہے، آپ لوگ سچائی تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، شاید اسی لیے پروردگار کی طرف سے یہ خوف تم پر طاری ہے کہ ہر گلی سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہو، ہر راہ سے گزرتے ہوئے خوف زدہ ہو، مجھے گالیاں دے رہے ہو۔ خدا حافظ۔